अपने दो दोस्तों से जो कि हैं मैक्सिको से। हम बहुत देर से सोच रहे थे। Here is Karen। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई जर्नी। और इस नई जर्नी में मैं जा रहा हूँ एक नए देश, और उस नए देश का नाम है थाईलैंड। तो ये वीडियो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो ज़रूर देखें एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम सबको पता है कि जब से ही दोबारा से इंडिया ने RT-PCR मांगना शुरू कर दिया 1 जनवरी से, तो देखते हैं जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ कैलकाटा के एयरपोर्ट पर, क्योंकि यहाँ से मुझे फ़्लाइट बहुत सस्ती पड़ी थी। कितने की पड़ी थी इसके लिए एक और अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा, बट अगर वैसे बताना चाहूँ तो पड़ी थी 14,000 आना जाना। बट इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें अलाउड नहीं है 7 किलो से ज़्यादा लगेज ले जाना। तो यदि आपको लगेज बहुत ज़्यादा ले जाने वाले आदमियों में से हो तो कोशिश करो कि आप लगेज पहले ही ख़रीद लो। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यहाँ पर इमिग्रेशन में थाईलैंड के लिए क्या पूछा, कुछ भी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला थाईलैंड, फाइनल डेस्टिनेशन बैंकॉक, क्या पर्पस, टूरिज़्म, दैट्स ऑल, लगा दिया ठप्पा। बात करें चेक इन के टाइम पे हाँ पूछते हैं कि तुम्हारे पास 10,000 बात के इक्विवेलेंट मनी है या नहीं है कैश में। उसके अलावा अगर फॉरेक्स कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो अलग चीज़ है, बट पूछ रहे थे। और उसके अलावा जो पूछा वो पूछा कि क्या तुमने होटल की बुकिंग्स कर रखी हैं। तो मेरे पास कुछ डॉलर्स भी पड़े हुए थे, 200-250 डॉलर के आसपास, और मेरे पास 5,000 बात भी थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, इट्स ओके। और होटल बुकिंग्स, अब पता नहीं वहाँ पे क्या पूछने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या पूछेंगे वो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को और मज़े लो ज़िंदगी के। तो चलते हैं थाईलैंड और इन्जॉय करते हैं, मज़े करते हैं, क्योंकि थाईलैंड कौन जाता है परेशान होने के लिए। तो मैं भी इस बार बजट बढ़ा दिया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय कर सकूं। तो ये कुछ है हमारा ऐसा, ये एयरपोर्ट इधर चल रहा है, ये सिक्योरिटी चेक, और ये छोटा सा ये एयरपोर्ट इधर ही कहीं एंड हो जाता है। और ये सब खाने पीने की दुकानें ड्यूटी फ्री, जो हमेशा की तरह हर जगह होता है, तो यहाँ पे भी है। उसके अलावा ये आ गया हमारा गेट नंबर 12, जहाँ से हमें फ़्लाइट मिलेगी बैंकॉक की। तो अंदर ही अंदर मन बड़ा गुदगुदा रहा है एक नई जर्नी के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, आराम करते हैं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं है जिसमें कि फ्री हो लाउंज में एक्सेस, तो मैं इधर ही बैठता हूँ क्योंकि है ही नहीं तो ये कहीं है। चलते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हमने अपना कार्ड चेक करवाया तो उसमें पता चला कि हमें ये फ्री का बुफे जो कुछ पैसों, चंद पैसों में ये मिल जाएगा। तो ये खाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं पता नहीं, बट देखते हैं। तो भाई मज़ा ही आ गया। ये है कुछ हमारा रात का डिनर जो अभी मैं खाने जा रहा हूँ। देखते हैं कैसा है। 3 रुपये में बहुत बढ़िया। चलो भाई, 2 रुपये का खाना खाने के बाद लॉन्च में 5 स्टार वाला मज़ेदार खाना था, पेट भी भरी एकदम मस्त वाला। अब मैं तैयार हूँ बोर्डिंग करने के लिए। 12 नंबर इधर, मैं तो अपनी बोर्डिंग भूल गया किधर हो रही थी। पहुँचना पड़ेगा टाइम दे नाल। और अभी हम मिले अपने 2 दोस्तों से जो कि हैं मैक्सिको से। हम बहुत देर से सोच रहे थे। Here is Karen. Ella es Karen. Al revés. Karen y Carla. Karen y Carla. Sí, estaba México. En la México. ¡Viva la México! Tequila. Ya tengo tequila. ¿Sí? Don Julio. Ese es el bueno. Tú sí sabes. Ya sé. Digo que voy a traer y se me olvida. Pero sí, deberían de tener acá. Yo tengo muchos dulces, sí. Yo tengo amigos que me mandan dulces. Sí. Pero a mí me parece raro que ustedes dicen dulces, pero tienen picante. ¿Cómo puede ser? En India te digo, son dulces, significa son dulces. Claro, pero los mexicanos tú sabes que...
Bueno, entonces nos vemos en Delhi, ¿sí? Entonces sunburn, ¿no? Sí. Sunburn. तो फाइनली हम पहुंच गए। हाँ मिली हमारी दोस्त से। ¿Cómo te llamas? Ya olvidé. Me llamo Flora. फ्लोरा, मिलिए फ्लोरा से और हम पहुंच गए एंटरटेनमेंट की धरती थाईलैंड बैंकॉक में। तो अभी चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ और पहला और अंतिम पड़ाव जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है एयरपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन का वो पूरा करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। हमारे दोस्त को हो गया लूज मोशन बहुत तगड़े, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। ¿Sabes cómo se dice amigo en mi idioma? दोस्त और मित्र, दोस्त मित्र। तो हेलो दोस्तों, फाइनली जो है इमिग्रेशन डन हो चुका है और कैसा रहा इमिग्रेशन बैंकॉक पहुंच के, तो वो आप लोगों को बता देता हूं। तो उसमें सबसे पहले बताता हूं कितना टाइम लगा। तो करीबन 7 बज गए, 4:30 बजे आ गया था, लगभग 2.5 घंटे लग गए इमिग्रेशन में। और यदि आप आ रहे हो बैंकॉक और आपको नहीं देने 300 रुपये ज़्यादा एक्सप्रेस के, अगर 2300 रुपये देते हो तो कुछ नहीं पूछते आपको तुरंत ठप्पा लगा के दे देते हैं। बट अगर आप 300 रुपये बचाना चाहते हैं, मतलब 300 बात 300 रुपये नहीं, तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको नॉर्मल लाइन में। और वहाँ पर कहेंगे कि ये बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो जो नॉर्मल लाइन मिलेगी उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बट उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं जो तुम्हारे पास होने चाहिए। जैसे कि होटल बुकिंग्स जो हैं वो सारे के सारे दिनों की तुम्हारे पास होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए? उसके अलावा हाँ 10,000 बात होने चाहिए, उसके इक्विवेलेंट मनी होनी चाहिए। बट वो चेक तो नहीं करी, बट कभी कभार चेक कर लेते हैं। तो बेटर ये है कि लेके आओ। अभी कुछ रूल्स ऐसे हो गए हैं कि हर एक चीज़ चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले मैंने अपने दोस्त से बात करी थी, वो कह रहा था कि नहीं कभी चेक करते हैं कभी नहीं चेक करते हैं, बट आज मैंने देखा वो हर एक चीज़ को चेक कर रहे थे। तो यदि आप बैंकॉक आ रहे हो तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रिंट आउट लेके आओ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अड़चन ना आए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना फिर बहुत दिक्कत होती है। और भाई यहाँ का इमिग्रेशन श्रीलंका और रशिया के इमिग्रेशन से बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं पूछा। इनफैक्ट वहाँ पे भी गए थे तो कुछ भी नहीं पूछा था, बट यहाँ पे भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं जब तुम वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो। तो कुछ ऐसा था आज का इमिग्रेशन। फाइनली मैं बैंकॉक पहुँच गया एंटरटेनमेंट की धरती पर, और अब कुछ ही देर में यहाँ से बैंकॉक से ढूंढूंगा कोई बस और निकलूँगा पटाया के लिए। तो यदि कोई आपके क्वेश्चंस अगर और भी हों जो मेरे से पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। और यहाँ का अराइवल कुछ ऐसा है, छोटी सी जगह है, ये मेन एयरपोर्ट नहीं है इनका, शायद ये सेकंड एयरपोर्ट है। तो भाई लोगों जो है वो बैटरी ख़त्म हो गई थी मेरे फ़ोन की, तो मैंने ढूंढ के यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर बात करते हैं इमिग्रेशन पे, क्या कोविड वगैरह के बारे में पूछते हैं, कोई कोविड रिपोर्ट नहीं पूछी, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। पता नहीं जब भी यहाँ से वापस इंडिया जाएंगे तो क्या क्या पूछने वाले, इसका तो पता नहीं। उसके अलावा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कई बार ना हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन से जगह पे कितने दिन रुकना है, तो होटल की बुकिंग कैसे करेंगे। तो उसका सबसे बढ़िया साधन है 3-4 जगह उठाओ, उन जगहों की बुकिंग कर डालो फ्री कैंसिलेशन के साथ दिखाने के लिए, और उसके बाद उसको कैंसिल कर दो। मैं उनको समझा रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, क्या ज़रूरत है बुकिंग करने की। मैं सोचूंगा आगे जैसे जैसे घूमता रहूँगा मुझे कहाँ पे कितने दिन रुकने कितने दिन नहीं रुकने, बट बोल रहे हैं नहीं दिखानी पड़ेगी। तो मैंने वाईफाई कनेक्ट करके, हाँ एक चीज़ अच्छी है कि वाईफाई है, वाईफाई कनेक्ट करके फिर मैंने बुकिंग करी सारी फ्री कैंसिलेशन वाली। अब मैं आगे जाके उनको कैंसिल कर दूँगा, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से रूट बनाना है। हो सकता है मैं कोई जगह पे 3 दिन रुकना चाहता हूँ, कोई जगह पे मैं 4 दिन रुकना चाहता हूँ, कहीं पे अच्छा लगे कहीं पे नहीं लगा, रुकना ही नहीं चाहता ज़्यादा दिन। तो बड़ा डिफ़िकल्ट है ना फाइंड आउट करना, बट फॉर्मेलिटीज़ हैं करनी पड़ती हैं। बट 2300 दो, 2300 बात, 300 बात ज़्यादा, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना,
सब कुछ करके दे देंगे। 300 बात में बहुत ताकत है। 300 मतलब 3 दूनी 6 7 700 रुपये में बहुत ताकत है, तो वो भी एक तरीका अपना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई है इमिग्रेशन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर 2023 में आप घूमने आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आइए। और अगला वीडियो बनाऊंगा कैसे जाएं बैंकॉक से पटाया, तो उसके लिए अब मैं बस थोड़ी देर में जब चार्ज हो जाएगा तो बस ढूंढता हूँ, बस पकड़ के निकलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।